कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने पिटीशन दायर करके मुतालबा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर पर एफआईआर दर्ज की जाए, सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, कौन लोग इसकी फंडिंग कर रहे हैं उसकी भी जांच की जाए। और वकील ने सिर्फ पिटीशन दायर नहीं किया बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि फौरी तौर पर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाए, बहुत सीरियस मामला है। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के मामला को इतना सीरियस न ले, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। वकील की तरफ से दलील दी गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक तबसरा क्या था, अपने तबसरे की उन्होंने वजाहत भी कर दी कि क्यों उन्होंने कॉकरोच कहा ऐसे लोगों को जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं। इसके बावजूद इस पूरे मामले को इन नौजवानों ने, इन बेरोज़गारों ने सीरियस ले लिया। चीफ जस्टिस का इन लोगों ने मजाक बना दिया। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ लगातार तबसरे किए जा रहे हैं। इन लोगों ने बाज़ाब्ता एक पार्टी बना दी है, कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस साहब वजाहत भी कर चुके हैं। इसलिए ऐसे तमाम लड़कों के ख़िलाफ़, इस पूरे ग्रुप के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूरी है, कार्रवाई ज़रूरी है। लेकिन जब वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ कहा कि आप इस पर फौरी तौर पर सुनवाई कीजिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इस अर्ज़ी को टाल दें, इस पर सुनवाई न करें। क्योंकि अगर इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई शुरू कर देते या अपने पास इस अर्ज़ी को सुनवाई के लिए वो रख लेते तो उनकी और ज़्यादा तनकीद होती, और ज़्यादा उन पर तबसरा होता और कहा जाता कि अपने मामले पर लगे इल्ज़ाम को साफ़ करने के लिए, नौजवानों के गुस्से का जवाब देने के लिए अब वो ख़ुद ही नौजवानों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को भी नहीं पता था उनका ये तबसरा इतना हंगामा खड़ा कर देगा, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो जाएगी, एक नई पार्टी ये लड़के बना देंगे और करोड़ों युवा उससे जुड़ जाएंगे। क्योंकि 10 लाख लोगों ने मेंबरशिप फॉर्म सबमिट कर दिया है, 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लिया है, बैकअप अकाउंट को लोगों ने फॉलो कर दिया है और ये लोग एक प्रोफेशनल पार्टी के तौर पर इस निज़ाम को चलाने लगे हैं। सरकार ने उनके ट्विटर अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया था, वेबसाइट को भी टेक डाउन कर दिया गया है। तो ये आसान नहीं है, इतना बड़ा मोमेंट आ गया और इन सब में चीफ जस्टिस का नाम आता रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तबसरा करते हुए कह दिया था कि कुछ लोग कॉकरोच की तरह हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो कभी जर्नलिस्ट बनकर, कभी कंटेंट क्रिएटर बनकर, कभी इन्फ्लुएंसर बनकर सरकार पर सवाल उठाते हैं। अब नौजवानों को गुस्सा आया, लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया और इस नाम से पार्टी बना दिया। सब ने आकर कहना शुरू कर दिया वी आर कॉकरोच, वी आर बेरोजगार, कि हम कॉकरोच हैं और हम जनता पार्टी के समर्थक हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2-3 बार इस पर सफाई दी और कहा कि जो लोग बेरोजगार होते हैं, रैलियों में जाते हैं, किसी सियासी पार्टी के पीछे घूमते रहते हैं, हमने उनको कहा था, इन लोगों को नहीं कहा था। लेकिन सफाई देने में बहुत देर हो चुकी थी, जब तक कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी थी। और अब तो रिपोर्ट यह है कि इस पार्टी को बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी हो चुकी है। अभिजीत डिबके अमेरिका से इंडिया आने वाले हैं, इंडिया में उनकी टीम पूरी तैयारी कर चुकी है, दफ्तर की जगह भी तलाश की जा रही है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी दाखिल की गई है और इस पर अगर सुनवाई होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बदनामी और ज़्यादा बढ़ेगी। पूरी दुनिया में ये हंगामा होगा कि पहले चीफ जस्टिस साहब ने तबसरा किया, लड़कों ने पार्टी बना ली, नौजवानों ने, और अब चीफ जस्टिस साहब खुद उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। तो ये जो बात कई दिनों से कही जा रही है कि कॉकरोच यानी तेल चट्टा पूरी दुनिया में सबसे टफ और मुश्किल जानवर होता है, वो कहीं भी किसी भी हाल में सरवाइव कर सकता है। तो अगर अदालत में सुनवाई होगी, पाबंदी लगाई जाएगी, किसी तरह के एक्शन की बातचीत की जाएगी, तो ये तमाम कॉकरोच और ज़्यादा मजबूत होंगी, आगे बढ़ेंगे, अपनी तहरीक को मजबूत करेंगे। तो नुकसान इधर का ही होगा। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया और वकील से भी कह दिया आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में देश के कई सीनियर रहनुमाओं का सीरियस स्टेटमेंट सामने आ चुका और कहा जा रहा है कि मीम के तौर पर ये पार्टी शुरू हुई थी और ये पार्टी
अब एक हकीकी पार्टी का दर्जा इख्तियार करती जा रही है। शशि थरूर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा, मैं कॉकरोच जनता पार्टी के तेज़ी से उभरने पर हैरान हूँ। इसने सिर्फ 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। मैं नौजवानों की मायूसी को समझ सकता हूं और यह भी कि वो इससे क्यों जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। इसलिए एक्स पर इस अकाउंट को बंद करना नुकसानदेह और गैर दानिशमंदाना कदम है। सीधे सीधे मोदी सरकार को शशि थरूर ने एक मशवरा भी दिया और नसीहत भी दी कि आपने बड़ी गलती कर दी है इनके अकाउंट को विदहेल्ड इंडिया करके। योगेंद्र यादव मशहूर एक्टिविस्ट है, उन्होंने लिखा, जो कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम के तौर पर शुरू हुई, ये सिर्फ मजाक या गुस्सा नहीं बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद बेचैनी और घुटन की अलामत है। इसके ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी फाशिज्म है और हुकूमत मुल्क के नौजवानों से इस कदर खौफजदा है कि एक लाइन तहरीक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पार्टी का समर्थन किया और कहा, जेन-ज़ी का एक ख्याली सियासी जमात से मुतासिर होना इस बात का सबूत और इशारा है कि नौजवान मौजूदा अपोजिशन जमातों से उम्मीद खोने लगे हैं। यानी प्रियंका चतुर्वेदी ने अपोजिशन को भी आड़े हाथों ले लिया और कहा, अपोजिशन अपना सही किरदार अदा नहीं कर रही है, इसलिए नौजवानों ने एक नई अपोजिशन की जमात खड़ी कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। मिल्लत क्लिप्स आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।